नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आज हम सितंबर 2026 के मासिक राशिफल की शुरुआत करेंगे और हम जानेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा। अगर आपकी राशि मेष, वृषभ और मिथुन है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सितंबर 2026 आपके लिए कैसा रहेगा और साथ में उपाय भी आपको दिए जाएंगे जिससे कि आप सितंबर 2026 को और ज्यादा बेहतर बनाएं। सबसे पहले सितंबर 2026 की ग्रह स्थिति को देख लेते हैं। चंद्रमा 1 सितंबर से मेष राशि से गोचर आरंभ करते हुए महीने के अंत में 30 सितंबर को ये वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल की बात करें तो मंगल अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं और ये 18 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी नीच राशि कर्क में ये पहुंच जाएंगे और महीने के अंत तक ये कर्क राशि में बने रहेंगे। बुध की बात करें तो बुध 7 सितंबर को अपनी स्वराशि कन्या में गोचर करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि, और इसके बाद 26 सितंबर को ये फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में चले जाएंगे और महीने के अंत तक ये फिर तुला राशि में बने रहेंगे। बृहस्पति की बात करें तो ये कर्क राशि में चल रहे हैं और इनका गोचर लगातार कर्क राशि में बना रहेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र 2 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में ये गोचर करेंगे। शनि की बात करें तो शनि मीन राशि में अभी वक्री चाल चलेंगे और राहु कुंभ में रहेंगे और केतु सिंह राशि में रहेंगे। और सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 सितंबर तक ये अपनी स्वराशि सिंह में रहेंगे और फिर 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में चले जाएंगे। तो इस महीने सूर्य का सिंह राशि में गोचर, बुध का अपनी स्वराशि कन्या में गोचर, शुक्र का अपनी स्वराशि तुला में गोचर और बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में इनका गोचर। बहुत सारा यहाँ पर काफी सारे ग्रह अपनी ही राशि में गोचर करते हुए दिख रहे हैं या अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आपकी राशि पर भी पड़ेगा और कई सारे राजयोग भी बनेंगे इससे, उसका भी आपको फायदा होगा। आइए अब देर ना करते हुए राशिफल की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले हम मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि के लिए आपकी राशि में शनि की 7.5 अभी चल रही है और अभी शनि वक्र भी है। इस महीने आपकी राशि में दो पंच महापुरुष राजयोग बनने जा रहे हैं। एक तो चतुर्थ भाव में हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग जो कि बृहस्पति से बन रहा है और दूसरा है मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग जो कि शुक्र से बनेगा, जो कि आपके 7वें भाव में चले जाएंगे 2 सितंबर से और पूरा महीना शुक्र आपके 7वें भाव में रहेंगे। तो इस समय आप आकर्षण का केंद्र बनेंगे, नेम फेम आपको मिलेगा, सोशलाइज आपकी जो छवि है वो यहाँ पर निखर के आएगी, भाग्य का आपको जबरदस्त साथ मिलेगा, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे और स्पेशली व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी और व्यापारियों को अच्छा खासा आर्थिक लाभ इस समय होगा क्योंकि शुक्र धनेश भी है, तो आर्थिक स्थिति को भी यहाँ पर बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन को बचाव करने का कार्य करेंगे। इस महीने मंगलिक योग भी बनने जा रहा है, तो मंगल के जो दुष्प्रभाव है उसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेंगे शुक्र। और सूर्य यहाँ पर 17 सितंबर तक आपके 5वें भाव में स्वराशि के गोचर करते दिखेंगे। यहाँ पंचमेश अपने ही स्वराशि में 5वें भाव में और कारक बृहस्पति उच्च का, तो ये जो टाइम रहेगा और बुध भी यहाँ पर 6ठे भाव में गोचर करेंगे 7 सितंबर से, तो आप शिक्षा में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इस महीने अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एग्जाम में अच्छा करते दिखेंगे, कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर कोई रिजल्ट आना है तो भी वो आपके फेवर में आ सकता है। इसके अलावा संतान संबंधी सुखों की भी आपको प्राप्ति होगी, संतान की उन्नति इस समय होगी। और बुध यहाँ पर छठे भाव में उच्च के हैं, तो ये यहाँ पर आपको थोड़े मिक्स्ड रिजल्ट्स दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपके हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट होगा, तो हेल्थ का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 17 से लेकर के 26 सितंबर के मध्य सूर्य और बुध की युति आपके छठे भाव पर रहेगी, बुध आदित्य योग रहेगा, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। अब सूर्य की जब बात करें तो ये आपके पंचमेश है और ये आपके पंचम भाव में स्वराशि के रहेंगे, तो इस समय देखा जाए तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके शिक्षा संबंधित आपके सभी कार्य जो रुके हुए कार्य थे वो परिपूर्ण होंगे, शिक्षा में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और इस समय संतान संबंधी सुखों में वृद्धि होगी। और इस समय आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनेंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके आय भाव पर रहेगी, तो इस समय आपकी आय भी बढ़ेगी और आकस्मिक धन लाभ भी यहाँ पर होगा। 17 सितंबर से सूर्य आपके छठे भाव में चले जाएंगे, तो इस समय के दौरान आप कंपटीशन क्रैक करेंगे, कंपटीशन में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके शत्रु इस समय आपके नियंत्रण में आएंगे और आपका स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित हो सकता है, आपको पेट और हाथों से संबंधित रोग हो सकते हैं, आंखों से संबंधित रोग भी यहाँ पर हो सकते हैं। इस समय ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्या भी यहाँ पर बढ़ सकती है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर बुध की बात करें तो बुध यहाँ पर आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और ये 7 सितंबर से आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, तो कर्ज लेने और चुकाने के लिए समय अनुकूल रहेगा। आपको इजीली यहाँ पर बैंक से लोन प्राप्त हो जाएगा, पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे, आर्थिक गेन भी होगा। और सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और इसके अलावा आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी। 26 सितंबर से आपके षष्ठेश बुध आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो व्यापारिक अनुकूलता तो यहाँ आपको प्राप्त होगी, मगर जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिर मंगल की बात करें तो मंगल आपके तीसरे भाव में 18 सितंबर तक गोचर करते हुए दिखेंगे, जो कि आपके साहस को बढ़ाते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आप बोल्ड फैसले ले सकते हैं और उससे आपको लाभ भी होगा। चतुर्दृष्टि मंगल की आपके छठे भाव पर रहेगी, जो कि आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य करेगी, आपके शत्रुओं को नियंत्रण करेगी। और सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी, तो भाग्य की वृद्धि होगी। और अष्टम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी, तो कैरियर को यहाँ पे काफी हद तक इसको बचाव करने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे मंगल। इसके बाद 18 सितंबर को आपके चतुर्थ भाव में मंगल नीच के हो जाएंगे और यहाँ पर मंगलिक योग का प्रभाव भी रहेगा और साथ में बृहस्पति उच्च के है तो नीच भंग राजयोग भी यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर भौतिक सुख साधनों की आपको प्राप्ति तो होगी इस महीने, मगर साथ में आपका स्वास्थ्य यहाँ पर डिस्टर्ब रह सकता है। आपको छाती और फेफड़ों से संबंधित रोग यहाँ पर हो सकते हैं, हार्ट की यहाँ पर समस्याएं यहाँ पर बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज बढ़ सकते हैं, मंगलिक योग का प्रभाव रहेगा, तो परिवारजनों से मनमुटाव की स्थिति रहेगी, पारिवारिक सुखों में कमी देखने को मिलेगी। और फिर शुक्र की बात करें तो ये आपके सप्तम भाव में द्वितीय भी और सप्तमेश है और ये सप्तम भाव में स्वराशि के रहेंगे, तो ये वैवाहिक जो इनको बचाव करने का कार्य करेंगे। जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए विवाह की बात इस समय आगे बढ़ सकती है। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। इस समय अगर आप साझेदार की तलाश कर रहे थे तो वो तलाश इस समय आपकी पूरी हो सकती है, आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इस महीने आपको उपाय के तौर पर शनि और मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए और आप पीला पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की बात करें तो इस महीने आपके चतुर्थे सूर्य आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो भूमि भवन वाहन का आपको सुख प्राप्त कराएंगे। पंचम भाव में बुध 7 सितंबर से आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो इस समय शिक्षा में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, संतान संबंधी सुखों की वृद्धि होगी और
शुक्र है वो नीचता से हट जाएंगे और आपके छठे भाव में स्वराशि के हो जाएंगे, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। शनि आपके आय भाव में है और आय को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में जो कि अष्टमेश और लाभेश है, लाभ में लगातार वृद्धि होगी और विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों से संबंधित आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखेगा। सप्तम दृष्टि बृहस्पति की आपके नवम भाव पर है तो भाग्य वृद्धि करेंगे। पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, वैवाहिक जीवन को प्रोटेक्ट करेंगे और नवम दृष्टि से अपने ही एकादश भाव को देखेंगे तो यहाँ आय के स्रोत भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा राहु की बात करें जो कि आपके कर्म स्थान पर है तो करियर को यहाँ पर अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। केतु आपके चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पर आपको वाहन चलाते समय थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इस महीने 17 सितंबर तक सूर्य आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तो आपके भौतिक सुखों को बढ़ाएंगे। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी आपके अटके हुए कार्य थे वो इस समय परिपूर्ण होते हुए दिखेंगे। आप में सकारात्मकता बढ़ेगी। पारिवारिक सुखों में यहाँ पे थोड़ी कमी करते हुए दिखेंगे और परिवारजनों से थोड़ा मनमुटाव यहाँ पर बढ़ सकता है। फिर 17 सितंबर को ये आपके पंचम भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ कराएंगे, व्यापार में भी वृद्धि होगी और इस समय के दौरान स्टूडेंट्स को यहाँ पर अच्छा खासा लाभ मिलेगा क्योंकि 17 से लेकर के 26 सितंबर के मध्य सूर्य और बुध की युति आपके पंचम भाव में होगी तो शिक्षा में आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कोई एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, कोई इंटरव्यू आप यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं और आपके आत्मबल को भी यहाँ पर बढ़ाएंगे। संतान संबंधी सुखों की आपको प्राप्ति होगी। फिर बुध की बात करें तो 7 सितंबर से आपके पंचम भाव में रहेंगे। व्यापारियों के लिए बहुत जबरदस्त योग है, आर्थिक लाभ होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, आपके धन में वृद्धि करेंगे और इस समय शिक्षा में भी बेहतर परिणाम प्राप्त कराएंगे। संतान की उन्नति होगी और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। इसके बाद 26 सितंबर को ये आपके छठे भाव में चले जाएंगे। धनेश का छठे भाव में जाना आपके स्वास्थ्य के पीछे धन का व्यय होगा, आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखेंगे और इस समय के दौरान आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं 18 सितंबर तक, तो इस समय आपकी वाणी उग्र हो सकती है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो पारिवारिक कलह भी यहाँ पर होती हुई दिखेगी, आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखेंगे, परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और इस समय आपके संचित धन की हानि हो सकती है। इसके बाद 18 सितंबर को ये आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे तो फिर छोटे भाई बहनों से संबंधित कष्ट हो सकता है और वैवाहिक सुखों में कमी देखने को मिल सकती है। आपके लग्न शुक्र 2 सितंबर से आपके छठे भाव में आ जाएंगे, नीचता से हट जाएंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा और इस समय नौकरी पेशा लोगों के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल होगी और इस समय आपका कोई पुराना अगर कोई रोग था तो इस समय रोग वो कंट्रोल में आ सकता है। इस महीने आपको मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए और पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। अब मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश और चतुर्थेश बुध चतुर्थ भाव में उच्च के रहेंगे 7 सितंबर से और यहाँ पर भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और साथ में 17 से लेकर के 26 सितंबर के मध्य सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा पंचमी शुक्र पंचम भाव में स्वराशि के रहेंगे, धन भाव पर बृहस्पति उच्च के रहेंगे तो इस महीने आप कैरियर में अच्छा करते दिखेंगे, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और इस समय पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा और संतान संबंधित सुखों में वृद्धि होगी, संतान की उन्नति देखने को मिलेगी और शिक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इस महीने आप कोई एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं क्योंकि पंचमेश अपने ही पंचम भाव में स्वराशि के रहेंगे और कारक बृहस्पति अपनी उच्च राशि में द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन स्थिति आपके लिए रहेगी। आपके तृतीय सूर्य जो है वो तृतीय भाव में स्वराशि के रहेंगे 17 सितंबर तक, जो कि आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे। अगर आप राजनीति में तो आपको राजनीति में अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी
राजनीति में आपका ओहदा बढ़ेगा, आपकी धौंस बढ़ेगी और इसके अलावा आर्थिक स्थिति में भी यहाँ पर सुधार होता हुआ दिखेगा। और फिर 17 सितंबर से आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तो पारिवारिक जीवन के लिए यहाँ पर फिर ठीक रहेगा। और सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पर रहेगी, तो करियर में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को इस समय नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती है और इस महीने उनका प्रमोशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुधादित्य योग भी बनेगा और भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनेगा। 7 सितंबर से बुध आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो मान सम्मान को इस महीने बढ़ाएंगे और इस समय आपको किसी पद की प्राप्ति हो सकती है, आपके पद में वृद्धि देखने को मिलेगी, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी और इसके अलावा आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इस महीने आप नया वाहन भी आप खरीदना चाहते तो खरीद सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल की। मंगल यहाँ पर आपके लगन में रहेंगे, जो कि आपके क्रोध में वृद्धि करेंगे और सप्तम भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि यहाँ पर बनी रहेगी और इस समय वैवाहिक जीवन के लिए यह समय थोड़ा प्रतिकूल साबित होगा। 18 सितंबर से मंगल आपकी राशि से निकल जाएंगे और ये द्वितीय भाव में नीच के हो जाएंगे। तो इसके बाद मंगल के नीच के होने से आपके स्वास्थ्य की हानि होगी और आपके संचित धन की हानि होगी। आपके खर्चों में यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखेगी और पारिवारिक सुखों में भी कमी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति द्वितीय भाव में उच्च के रहेंगे, तो उसमें बचाव करने की कोशिश करेंगे। आपके खर्चे भी लगातार होते रहेंगे, तो साथ में आपको उचित मात्रा में धन की प्राप्ति भी होती रहेगी। शुक्र जो है वो 2 सितंबर से आपके पंचम भाव में स्वराशि के रहेंगे, तो इस समय संतान संबंधी सुखों की प्राप्ति होगी और इस समय प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है और इस समय शिक्षा में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और इस समय उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है और सप्तम दृष्टि आपकी आय भाव पर रहेगी, तो आय में वृद्धि होगी और व्यापार की भी वृद्धि यहाँ पर होगी। इस महीने आपको उपाय के तौर पर आपको मंगल के मंत्र का जप करते रहना चाहिए और पीला पुखराज और पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।